हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीईटी कंप्यूटर साइंस में प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग लास्ट 2 मंथ से हर टॉपिक पे अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। हम लोग अभी मॉक टेस्ट देख रहे हैं। हर 2 दिन के या 1 दिन के बीच पे आपका एक मॉक टेस्ट आता है। 100 क्वेश्चन का होता है, 100 मार्क्स का होता है। आप लोग खुद टेस्ट करें और खुद को टेस्ट करें भी। आपको आप एक काम करें, 1 से लेकर 100 नंबर तक लिखें कॉपी में। आप मैंने वीडियो पॉज करके उसके बाद आप खुद टेस्ट दें। आप खुद को जज करें आपको कितना मार्क्स आ रहा है, और जितना भी मार्क्स है आपको आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपको मार्क्स कितना आ रहा है। क्योंकि आपको जितना मार्क्स आएगा उस हिसाब से आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि आपका पोजीशन क्या रह सकता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं डेली इस पर आपको आप पे शाम में क्विज भी होता है, दिन में 2 बार क्विज होता है आपका, जीके क्विज होता है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। आपको टेक्निकल क्विज होता है, आपको क्विज मिल जाएगा। उसके अलावा आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ भी वहाँ मिल जाएगा। डेली रात में मैं उसको अपडेट कर देता हूँ। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 से देखता हूँ। पहले वीडियो पॉज करके आप इसलिए 100 नंबर लिख लें, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल्स अदर यूटिंग बाय जनरेटिंग। आपका जो होता है कंट्रोल सिग्नल वो दूसरे को कंट्रोल करता है क्या जनरेट करके। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल सिग्नल, ऑप्शन नंबर बी टाइमिंग सिग्नल, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसफ़र सिग्नल, या ऑप्शन नंबर डी कमांड सिग्नल। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाइमिंग सिग्नल। ये टाइमिंग सिग्नल को जनरेट करता है और दूसरे अदर कमांड को कंट्रोल करता है। इसका हो जाएगा 1 का बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेमाफोर कैन बी यूज फॉर सॉल्विंग। आपका सेमाफोर की हेल्प से क्या सॉल्व करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए वेट एंड सिग्नल, ऑप्शन नंबर बी डेडलॉक, ऑप्शन नंबर सी सिंक्रोनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी प्रायोरिटी। तो इसका आपको हो जाएगा 2 का सी हो जाएगा। आपका सेमाफोर की हेल्प से हम लोग सिंक्रोनाइजेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको 3 नंबर जो है ना, जो आपको बहुत लोगों इसको नहीं आता है, मैं उसको सॉल्व मैं क्या करूँगा, मैं परसों एक वीडियो लेके आऊँगा या कल ला सकता हूँ। आपको पूरा जितना आपका बाइनरी नंबर का आपका कन्वर्जन होता है मैं आपको उसमें आके समझा दूंगा। इसके लिए अभी काम करें, जो आपका बाइनरी नंबर है ये इसको चेंज करना है आपको डेसिमल में चेंज करना है। तो आप खुद चेंज करें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसके आंसर मैं आपको पहले टिक मार देता हूँ। आपको 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा। पर आप खुद अब बनाकर चेक करें आपको ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो आप खुद को मार्क्स दें, या नहीं आ रहा है खुद को मार्क्स नहीं दें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पुशिंग एन एलिमेंट इनटू स्टैक ऑलरेडी हैविंग 5 एलिमेंट स्टैक साइज ऑफ 5 देन स्टैक बिकेम। ये कह रहा है कि अगर आपके पास स्टैक है उसमें आपको 5 एलिमेंट का ही साइज़ है और 5 का 5 भरा हुआ है, तो उस स्टैक को हम लोग क्या कहेंगे अगर हमको और पुश करना है तो और डालना है तो। ऑप्शन नंबर ए ओवरफ्लो, ऑप्शन नंबर बी क्रैश, ऑप्शन नंबर सी अंडर फ्लो, या ऑप्शन नंबर डी यूजर फ्लो। अगर आपका स्टैक पूरा फुल हो जाएगा ना तो उसको हम लोग कहते हैं ओवरफ्लो कहते हैं। तो 4 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट डेटा टाइप। इन सब में से कौन आपका सही डेटा टाइप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए फ्लोट, बी रियल, सी इंट, या फिर डी डबल। आपका जो रियल होता है ना ये आपका डेटा टाइप नहीं होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डैश इज द ऊप फीचर एंड मैकेनिज्म दैट बाइंड्स टुगेदर कोड एंड द डेटा इट मैनिपुलेट्स एंड कीप सेफ फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। आपका इन सब में से कौन सा ऐसा उप का फीचर है जो क्या करता है, जो आपको बाइंड करता है, अलग अलग कोड को डेटा को बाइंड करके रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए डेटा बाइंडिंग, ऑप्शन नंबर बी डेटा इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन नंबर सी डेटा स्टोरिंग, ऑप्शन नंबर डी डेटा अब्स्ट्रैक्शन। तो जो आपको होता है इनकैप्सुलेशन, उसका काम क्या होता है आपको क्लास को, उसके अलावा ऑब्जेक्ट को, डेटा को सबको बाइंड करके रखना। तो 6 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। विच ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई एन एरे इनिशियलाइजेशन। अगर आपको एरे को इनिशियलाइज करना है तो आपको इन सब में से किसका जरूरत पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए रो, ऑप्शन नंबर बी कॉलम, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ देम। देखिए इसमें आपको बेसिकली अगर जब भी आप एरो को इनिशियलाइज करेंगे मतलब कि आपको रो को इनिशियलाइज कर रहे हैं। अगर आपका 1D रो है, आपको मैक्सिमम 1D कॉलम पूछ सके, आपको 1 डायमेंशन रहेगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विथ ए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। उस एबिलिटी को क्या कहते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं नेम को और एड्रेस को कंबाइन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, ऑप्शन नंबर बी डेटाबेस मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी मेल मर्ज, या ऑप्शन नंबर डी फॉर्म लेटर्स। तो 8 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो आपको मेल मर्ज होता है इसका काम है, क्या काम है इसका, कि आप लोगों को कंबाइन करने का नेम को और एड्रेस को। तो आपको हो जाएगा 8 का सी। अब देखते हैं हम लोग 9 नंबर। विच इनेबल अस टू सेंड
द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। अगर आपको सिंपल आपको सेम लेटर है उसको आपको कुछ लोगों के पास भेजना है, एक से ज़्यादा लोग के पास, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ऑप्शन नंबर ए मैक्रोज, बी टेम्पलेट, सी मेल मर्ज या फिर डी नन ऑफ अबव। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी मेल मर्ज की हेल्प से हम लोग एक से ज़्यादा लोगों को मेल कर सकते हैं सेम कंटेंट ही। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। ए डिस्प्ले मॉनिटर विच हैज़ नो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। ऐसा आपका कौन सा मोनिटर होता है जिसके अंदर कुछ भी आपको प्रोसेस करने का एबिलिटी नहीं होता है, उसे शो करता है आपको आउटपुट। ऑप्शन नंबर ए स्क्रीन, बी डम टर्मिनल, सी टोकन या फिर डी प्रिंटर। तो इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी डम टर्मिनल, इसका काम क्या है? ये आपका ऐसा स्क्रीन है जो आपको सिर्फ आपको आउटपुट शो करने का काम आता है, ठीक है। इसके अंदर होता है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, लेकिन ये आपके अंदर प्रोसेस नहीं करता कुछ भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मेमोरी मैनेजमेंट। इन सब में से मेमोरी मैनेजिंग के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सेगमेंटेड मेमोरी कैन बी पेज्ड। ऑप्शन नंबर बी सेगमेंटेशन सफर्स फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ऑप्शन नंबर सी पेजिंग सफर्स फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। या ऑप्शन नंबर डी वर्चुअल मेमोरी इज यूज ओनली इन मल्टी यूजर सिस्टम। तो आपको 11 को जो ऑप्शन नंबर डी, आपका जो आपका जो होता है ना वर्चुअल मेमोरी, ये क्या होता है? इसमें लिखा हुआ है वर्चुअल मेमोरी इज यूज ओनली इन मल्टी यूजर, तो ये गलत हो जाएगा। आपका जो होता है ना वर्चुअल मेमोरी, उसको हम लोग सिंगल यूजर भी यूज़ कर सकता है। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 का डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ये आपका ऑक्टल में, ठीक है। ऑक्टल को आपको चेंज करना है आपको डेसिमल में, तो हम लोग इसका कन्वर्जन कल देखेंगे। आपका कन्वर्जन क्या होता है, अगर आपको आता है तो खुद बनाएं और बना कर ट्राई करें। इसका आंसर आपको हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप बना कर ट्राई करें, आपको जो नहीं आता है मैं आपको कल बताता हूँ कैसे तरह बनता है ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन कंटेन बैलेंस पैरेंथेसिस इज। ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसका काम क्या है? ये चेक करना कि आपको जो पैरेंथेसिस है वो बैलेंस वे में है फिर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए स्टैक, बी क्यू, सी एरे या फिर डी ट्री। देखिए इसका आपको हो जाएगा स्टैक हो जाएगा। इसका आपको स्टैक क्यों होगा? रीज़न है आपका अगर क्यू रहेगा ना तो क्यू से डेटा निकल जाएगा। मतलब स्टैक क्या होता है आपका? स्टैक आपको इस तरह होता है, मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट, आपका पूरा फुल रहता है। लेकिन जो क्यू होता है ना, क्यू आपको इस तरह होता है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये काम करता है फीफो पे। तो अगर इसके अंदर डालेंगे डेटा तो आपको बाहर निकल जाएगा, इससे हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ बैलेंस करना है तो हमको स्टैक का हेल्प लेना पड़ेगा। अब वो 13 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शुड बी यूज टू ऑब्टेन ए रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग 3.14 by 2.1। अगर हमको चाहिए, अगर हमको रिमाइंडर निकालना है डिवाइड करने के बाद, तो इन सब में से कौन सा तरीका सही है? ऑप्शन नंबर ए लिखेंगे रिमाइंडर 3.14 डिवाइड बाई 2.1। ऑप्शन बी रेम इक्वल टू मॉड एफ। ऑप्शन नंबर सी रेम इक्वल टू एफ मोड। ऑप्शन नंबर डी रिमाइंडर कैन नॉट बी ऑब्टेन इन फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन। तो ये तो आपको 4 का डी अब गलत है इसका। आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं, पर रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? तो हम लोग यूज़ करेंगे आपका एफ मोड ऑपरेशन, या जो फंक्शन है एफ मोड फंक्शन, इसकी हेल्प से हम लोग रिमाइंडर को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 14 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। डैश रेफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग ओनली एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल। आपका ये ऊप्स का कौन सा प्रॉपर्टी है जो क्या करता है? जो आपको सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी चीज़ को दिखाएगा और अंदर का बैकग्राउंड का कम्प्लेक्सिटीज जो आपको जो अंदर होता है कम्प्लेक्स चीज़, उसको शो नहीं करेगा। वो आपको सिंपल चीज़ को आप उसको देख सकते हैं, पर वो आपको जो फीचर्स है उसको देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर बैकग्राउंड क्या चल रहा है वो आप नहीं देख सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए डेटा हाइडिंग। ऑप्शन बी डेटा इनकैप्सुलेशन। ऑप्शन सी डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं? ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता है और अंदर जो चीज़ चलता है बैकग्राउंड में वो शो नहीं करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द रैपिंग ऑफ डेटा एंड मेथड इनटू सिंगल यूनिट इज नोन एज। अगर हम डेटा को और मेथड को एक सिंगल यूनिट में हम लोग बांधते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर ए डेटा हाइडिंग। ऑप्शन बी इनहेरिटेंस। ऑप्शन सी पॉलीमॉर्फिज्म। या ऑप्शन डी इनकैप्सुलेशन। इसको हम लोग कहते हैं इनकैप्सुलेशन। ये क्या होता है? हम लोग रैपिंग करना या फिर आपको इनकैप्सुलेट करना, बाइंडिंग करना, ये सब एक ही चीज़ है। तो 16 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनकैप्सुलेशन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। विच प्रिंटर प्रिंट्स इन बोथ डायरेक्शन। अब कौन सा प्रिंटर है जो दोनों ही डायरेक्शन में हम लोग उसको प्रिंट कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर।
ऑप्शन बी इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन सी लेसर प्रिंटर, ऑप्शन डी नन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो 17 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि आपको जो होता है डॉट मैसेज प्रिंटर, ये आपको राइट टू लेफ्ट भी और लेफ्ट टू राइट भी प्रिंट कर सकता है। 17 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज गटर मार्जिन? गटर मार्जिन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, ऑप्शन बी मार्जिन दैट इज एडेड टू द राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, ऑप्शन नंबर सी मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग, या ऑप्शन डी बाइंडिंग मार्जिन दैट इज एडेड टू द आउटसाइड ऑफ द पेज पेन प्रिंटिंग। देखिए 18 का आपको जो ऑप्शन नंबर सी, आपका वो पोर्शन जिससे आप बाइंडिंग करते हैं। मान लीजिए आपको कॉपी बाइंड करना है, तो बाइंड करने के लिए वो पोर्शन जहाँ पे आपको प्रिंट बाइंड करते हैं, उस पोर्शन को हम कहते हैं गटर मार्जिन। इसका वो जो ऑप्शन नंबर सी मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड, जिस साइड में बाइंडिंग करते हैं ना प्रिंटिंग करने टाइम, उसी को कहते हैं हम लोग गटर मार्जिन कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, विच कैन बी यूज फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड एंड टूल। इन सब में हेल्प से हम लोग क्विक एक्सेस कैसे कर सकते हैं कमांड्स को और टूल्स को। ऑप्शन नंबर ए स्टेटस बार की हेल्प से, ऑप्शन नंबर बी टूल बार की हेल्प से, ऑप्शन नंबर सी मेनू बार की हेल्प से, या ऑप्शन नंबर डी टाइटल बार की हेल्प से। देखिए आप में जो होता है ना टूल बार, इसकी हेल्प से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं टूल्स को। आपका मेनू बार क्या होता है और आपका टाइटल बार क्या होता है? मान लीजिए आपको जो आप खोलते हैं वर्ड खोलते हैं, पीपीटी खोलते हैं, सबसे ऊपर में जो लिखा रहता है ना मॉक टेस्ट 3 पावर पॉइंट, वो सब क्या है? वो सब आपके हो जाएगा टाइटल बार। मेनू बार क्या है? आपका जो होता है फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ड्राइव, आपका डिज़ाइन, ट्रांजिशन, ये सब क्या है आपका? ये सब आपका है मेनू बार है। लेकिन उसके जो नीचे टूल रहता है जिससे हम लोग काम करते हैं, वो आपका क्या है? वो आपका टूल बार हो जाएगा। तो 19 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म ए मेल मर्ज ऑपरेशन। इन सब में से कौन सा आपको इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है, मतलब कि उसके बिना भी हम लोग मेल मर्ज ऑपरेशन काम कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए मेन डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर बी डेटा सोर्स, ऑप्शन नंबर सी मर्ज फाइल, या ऑप्शन नंबर डी वर्ड फिल्स। देखिए आपका मेन डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, डेटा सोर्स को होना जरूरी है, आपको मर्जिंग करना जरूरी है, लेकिन आपका वर्ड फिल है ना वो ज़रूरी नहीं है आपको मेल मर्ज ऑप्शन को करने के लिए। तो 20 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लो लेवल लैंग्वेज। आपका लो लेवल लैंग्वेज कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। आपको याद क्या रखना है ना, आपको मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ये दोनों का दोनों आपको होता है लो लेवल लैंग्वेज। आपका जावा, सी प्लस प्लस, PHP, पाइथन, से क्या होगा आपका हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन जो आपको होता है ना सी लैंग्वेज, इसको हम लोग कहते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। ठीक है, वो भी याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, मल्टी प्रोसेसर इज यूज बिकॉज। हम लोग मल्टी प्रोसेसर को क्यों यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए इट सेव मनी कंपेयर टू मल्टी सिंगल सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी इट इंक्रीजेज रिलायबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टास्क, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो 22 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। 23 क्या कह रहा है आपका, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिकर्शन। अगर आपको रिकर्शन को परफॉर्म करना है तो आपको कौन सा डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए क्यू, ऑप्शन नंबर बी स्टैक, ऑप्शन नंबर सी एरे, या ऑप्शन नंबर डी लिस्ट। देखिए सिंपल से, अगर आपको रिकर्शन करना है, आपको बैलेंस करना है, आपको कुछ भी काम करना है ना, तो आपको सारा काम किसके अंदर होगा? स्टैक के अंदर होगा। आपको याद रखना है। 23 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिंकेज। आपका लिंकेज का टाइप क्या क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ऑप्शन बी एक्सटर्नल, इंटरनल एंड नन, ऑप्शन नंबर सी एक्सटर्नल एंड नन, ऑप्शन नंबर डी इंटरनल। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्सटर्नल, इंटरनल एंड नन। ये तीनों क्या है आपका लिंकेज का टाइप है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लास अलाउ वन ऑब्जेक्ट ऑफ इट टू बी क्रिएटेड। आपको ऐसा कौन सा क्लास है जो आपको अलाउ करता है एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए अपने अंदर? तो ऑप्शन नंबर ए वर्चुअल क्लास, ऑप्शन बी अब्स्ट्रैक्ट क्लास, ऑप्शन सी सिंगलटन क्लास, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड क्लास। आपका जो होता है ना सिंगलटन क्लास, वो अलाउ करता है कि अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकें। तो 25 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, इन सब में से कौन सा है जो कि कंस्ट्रक्टर का टाइप नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कॉपी कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन नंबर बी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन नंबर सी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, या ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड कंस्ट्रक्टर। आपका 3 टाइप का होता है कंस्ट्रक्टर, एक होता है कॉपी, एक होता है पैरामीटराइज, एक होता है आपका डिफ़ॉल्ट। आपका फ्रेंड कंस्ट्रक्टर नाम का कुछ नहीं होता है, फ्रेंड फंक्शन आपका होता है, फ्रेंड कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। फ्रेंड आपका एक्सेसिफायर भी होता है, फ्रेंड फंक्शन भी होता है, लेकिन फ्रेंड कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। पासवर्ड इनेबल्स यूजर टू, पासवर्ड के हम लोग क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर ए गेट इनटू द सिस्टम क्विकली, ऑप्शन बी मेक इफिशिएंट यूज ऑफ टाइम, ऑप्शन सी रिटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फाइल्स, ऑप्शन डी सिंप्लीफाइड फाइल स्ट्रक्चर। देखिए आपका जो होता है ना पासवर्ड, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ है ना उसको हम लोग बचा के रखते हैं। तो 27 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। वायरस ट्रोजन हॉर्सेस एंड वॉर्म्स आर, आपका क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए वायरस ट्रोजन हॉर्स वॉर्म सब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए एबल टू हार्म कंप्यूटर, ऑप्शन बी आर मालवेयर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी हार्मलेस एप्लीकेशन रेसिडेंट ऑन कंप्यूटर। तो इसका आपको हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी। क्यों? क्योंकि आपका जो होता है वायरस ट्रोजन हॉर्स वॉर्म ये सब मालवेयर के फैमिली के अंदर आता है, और ये सब कच्चा हुआ कंप्यूटर को आपको हार्म करता है किसी न किसी रूप में। तो 28 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम लोग। when the language bar is dash, it means that you do not see it on screen, but it will be displayed the next time when you start your computer। आपका जो होता है लैंग्वेज बार वो क्या होता है कि उसके लिए हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं, लेकिन जब दोबारा हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग दोबारा लैपटॉप को सिस्टम को करेंगे रीस्टार्ट, और वो एप्लीकेशन खोलेंगे तो हम लोग आपको दिख जाएगा। तो वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए वो रीस्टोर होता है, ऑप्शन नंबर बी वो हिडन होता है, ऑप्शन नंबर सी वो मिनिमाइज होता है, ऑप्शन नंबर डी वो क्लोज होता है। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका जो होता है लैंग्वेज बार उसको हम लोग हाइड करके रखते हैं ताकि जो कोई देख ना सके, लेकिन जब भी हम लोग लैपटॉप को दोबारा रीस्टार्ट करेंगे ना तो आपको फाइल ओपन करेंगे वो आपको सॉफ्टवेयर को तो आपको वो दिखने लगेगा। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। होम कीज यूजेस फॉर, आपका जो होता है होम की इसके लिए हम क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर ए मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ, ऑप्शन सी मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ स्क्रीन, या ऑप्शन नंबर डी मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ लाइन। बताइए 30 का क्या होगा? 30 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगर सिर्फ और सिर्फ होम की यूज़ करेंगे ना तो उस लाइन के स्टार्टिंग में आपका कर्सर मूव कर जाएगा। तो 30 का हो गया आपको ऑप्शन नंबर डी हो गया, आपको ये याद रखना है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। विच डिवाइस ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन डिस्पेंस विद द यूज़ ऑफ कीबोर्ड, आपको कीबोर्ड का जो इस्तेमाल होता है, कीबोर्ड के हेल्प से हम लोग कौन सा काम नहीं कर सकते हैं? मतलब क्या कीबोर्ड रहेगा तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा? नहीं, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच डिवाइस ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन डिस्पेंस द यूज़ ऑफ कीबोर्ड, मतलब कि आपको कौन सा ऐसा डिवाइस है कि अगर वो रहेगा मेरे पास तो हम बिना कीबोर्ड के भी सारा काम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए माउस, ऑप्शन बी लाइट पेन, ऑप्शन सी जॉयस्टिक, ऑप्शन नंबर डी टच। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माउस। अगर आपका माउस रहे ना तो हम कीबोर्ड का सारा काम इससे कर सकते हैं, ये आपका अलाउ करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कंट्रोल प्लस राइट एरो इज यूज टू, आपका जो होता है कंट्रोल प्लस राइट एरो की, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए मूव द कर्सर वन वर्ड राइट, ऑप्शन बी मूव द कर्सर एंड ऑफ द लाइन, ऑप्शन सी मूव द कर्सर एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, ऑप्शन डी मूव द कर्सर ऑन वन पैराग्राफ डाउन। देखिए अगर आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस राइट एरो तो आपको एक आपको वर्ड छोड़ के कर्सर मूव करेगा राइट की तरफ। तो 32 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूव द कर्सर वन वर्ड राइट। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है आपका? व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन IPv4 एड्रेस इन बाइट, आपका जो होता है IPv4 इसका लेंथ कितना होता है अगर बात करेंगे बाइट में? ऑप्शन नंबर ए 8 बाइट, ऑप्शन बी 1 बाइट, ऑप्शन सी 2 बाइट, या ऑप्शन डी 4 बाइट। अगर बात करेंगे बाइट में तो इसका होता है 4 बाइट, लेकिन बात करेंगे बिट में तो इसका हो जाएगा 32 बिट। लेकिन इसका आपको अगर बात करें बाइट में तो इसका आपको अभी हो जाएगा आपको 4 बाइट। आपको IPv6 याद करना है। आप बताइए IPv6 में कितना नंबर ऑफ बाइट होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। डैश इज द प्रोसेस बाय विच प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास एक्वायर्ड बाय अनदर क्लास,
ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी होता है ऊप्स का जिसके अंदर आप एक क्लास का प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास में एक्वायर कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर है पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन बी इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन सी इनहेरिटेंस, ऑप्शन डी डेटा हाइडिंग। आपका जो होता है इनहेरिटेंस, इसके लिए हम लोग ये काम कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। हाउ वुड यू राउंड ऑफ ए वैल्यू ऑफ 1.66 टू 2.0? अगर हमको राउंड ऑफ करना है 1.66 से 2.0 तक, तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? आप ये बताइए। ऑप्शन नंबर है सील, बी फ्लोर, सी राउंड अप या फिर डी राउंड टू। देखिए आपका जो होता है ना सील नाम का फंक्शन, इसके लिए अगर 1.66 रहे, 1.22 रहे, 1.5, 1 कुछ भी रहे, अपने आप क्या करेगा, इसको 2 में इसको आउटपुट शो करेगा। लेकिन जो फ्लोर है ना, फ्लोर में 1.6 रहे, 1.9 भी रहेगा तभी वो 1 कर देगा। सील आपको एक आई करता है 2 करेगा, और फ्लोर आपको एक बैक करता है 1 कर देगा। वो याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट याद रखना दोनों का आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ए लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट इन विच डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम द वन एंड एंड इंसर्शन कैन बी टेक प्लेस ओनली एट द अदर एंड इज नोन एज। आपका जो कौन सा होता है डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग एक एंड से डेटा को आपको इंसर्ट करते हैं और एक एंड से हम डेटा को डिलीट करते हैं, वही बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्यू, बी स्टैक, सी ट्री या फिर डी लिंक लिस्ट। मैंने आपको बताया था जो क्यू होता है आपको, क्यू में आपको 2 तरह का रास्ता होता है, एक तरह आपको इन करने का, एक तरह आपको आउट करने का। तो इसका आपको जो ऑप्शन नंबर ए क्यू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, 37 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड। इन सब में से कौन सा आपका ऑप्शन है जो एक से ज़्यादा रहेगा और वो का काम क्या है? उसका काम ये है कि आपको एक रो को, एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना। ऑप्शन नंबर है कैंडिडेट की, बी सब की, सी सुपर की या फिर डी फॉरेन की। आपको सुपर की क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ की होता है जिसके हेल्प से हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं आपको रिकॉर्ड को, आपको टपल को, आपको रो को। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। अब 38 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड मैक्सिमम डेटा? इन सब में से मैक्सिमम डेटा को कौन होल्ड करता है अपने अंदर? ऑप्शन ए ऑप्टिकल डिस्क, बी फ्लॉपी डिस्क, सी मैग्नेटिक डिस्क या फिर डी मैग्नेटिक टेप। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक टेप में सबसे ज़्यादा होता है, स्पेस होता है। इसमें आपको जो होता है ऑप्टिकल डिस्क जो होता है उसमें आपको 700-800 MB होता है। इसमें जो आपको होता है फ्लॉपी डिस्क में, इसमें आपको कितना होता है? 1.4 MB होता है। जब मैग्नेटिक डिस्क होता है इसमें आपको 1 TB तक होता है, इसमें आपको 200 TB तक होता है। तो इसमें आपको मैक्सिमम इसमें होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। विच सिम्बॉल यूज एट द बिगिनिंग ऑफ HREF टैग? आपको HREF जो टैग होता है उसमें आपको कौन सा सिम्बॉल को पहले यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हैश टैग, बी डॉलर, सी एम्परसेंट, डी एक्सपोनेंशियल। तो आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैश टैग। हम लोग हैश टैग यूज़ करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम लोग। ए मीडिया फाइल कंटेनिंग ऑडियो और वीडियो इज डाउनलोडेड एंड स्टोर ऑन द क्लाइंट्स लोकल फाइल सिस्टम इन। आपको ऐसा कौन सा होता है जिसमें क्या होता है? हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं ऑडियो वीडियो फाइल को क्लाइंट के अंदर, क्लाइंट के लोकल फाइल के अंदर। ऑप्शन नंबर ए प्रोग्रेसिव डाउनलोड, बी रेगुलर डाउनलोड, सी रियल टाइम स्ट्रीमिंग या फिर डी वर्चुअल टाइम स्ट्रीमिंग। तो आपका 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका जो होता है प्रोग्रेसिव स्ट्रीमिंग या प्रोग्रेसिव डाउनलोड जो होता है, इसके अंदर हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लाइंट के अंदर भी उसका आपका जो सोर्स होता है सर्वर, उसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं 41 देखते हैं। द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर ब्रेथ फर्स्ट सर्च ऑन ग्राफीज। आपका जो होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, इसके लिए हम लोग कौन सा डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्टैक, ऑप्शन नंबर बी एरे, ऑप्शन नंबर सी क्यू या ऑप्शन नंबर डी टी। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्यू। आपका जब भी बात आएगा ब्रेथ फर्स्ट सर्च का हम यूज़ करेंगे क्यू को, लेकिन बात आएगा डेप्थ फर्स्ट सर्च का हम यूज़ करेंगे स्टैक को। दोनों इंपॉर्टेंट नाम है, वो दोनों याद रखना है। अब देखते हैं 42 नंबर। द नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज नोन एज। आपको नंबर ऑफ प्रोसेस पर यूनिट टाइम को जो होता है कंप्लीट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए आउटपुट, बी थ्रूपुट, सी इफिशिएंसी या फिर डी कैपेसिटी। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी थ्रूपुट, हम लोग जो कहते हैं थ्रूपुट कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम लोग। डैश इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए डिक्लेरेशन और डिफिनेशन। आपको ये दिया हुआ है एक्सटर्न इन टाई, ये क्या है आपका? ये आपका डिक्लेरेशन है या फिर डिफिनेशन है? ऑप्शन नंबर है एक्सटर्न इन, आपको ऑप्शन नंबर है डिक्लेरेशन, बी डिफिनेशन, सी फंक्शन और फिर डी एरर। इसका आपको हो जाएगा डिक्लेरेशन। आपको एक्सटर्न इन आई है ना, हम लोग इसको डिक्लेयर कर रहे हैं और उस आई के अंदर हम लोग डालेंगे, असाइन करेंगे वैल्यू, उसको हम कहेंगे डिफिनेशन। आपको याद रखना है।
अब देखते हैं 44 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर यूज दिस सिम्बॉल क्वेश्चन मार्क कॉलन। आपको कौन सा होता है ऑपरेटर जो यूज़ करता है दो सिम्बॉल को, क्वेश्चन मार्क को आपको कॉलन को। तो ऑप्शन नंबर ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ऑप्शन बी कंडीशनल ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर सी टर्नरी ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर डी इफ़ एल्स आपका आउटपुट। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, आपका जो होता है टर्नरी ऑपरेटर ये काम करता है इफ़ एल्स की तरह काम करता है, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ये अपने अंदर क्वेश्चन मार्क कॉलन को रखता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड। इन सब में से सबसे फास्ट आपका ट्रांसमिशन स्पीड कितना है अभी के टाइम पे यूज़ करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए बैंडविड्थ, ऑप्शन नंबर बी बीपीएस, ऑप्शन नंबर सी जीपीपीएस, ऑप्शन नंबर डी केबीपीएस। अभी के टाइम में सबसे फास्ट काम करता है ना, वो काम करता है आपका जीबीपीएस में काम करता है, मतलब गीगाबिट पर सेकंड। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 46 नंबर, कंसिडर एट्रीब्यूट आईडी सिटी एंड द नेम, विच वन ऑफ दिस कैन बी कंसिडर्ड एज सुपर की। आपको इन सब में से कौन सा आपको हो सुपर की आईडी सिटी और नेम के अंदर। ऑप्शन नंबर ए नेम, ऑप्शन नंबर बी आईडी, ऑप्शन नंबर सी सिटी, या ऑप्शन नंबर डी सिटी आईडी। देखिए आपको जो होता है सुपर की वो होता है कम्बिनेशन, लेकिन कम्बिनेशन तब करेंगे ना जब आपका वो ऐसा की रहेगा जो आपको अलग डिफाइन करेगा। इससे आप इसमें है ना, इसका आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आईडी इसलिए होगा ना क्योंकि आपको आईडी ही इकलौता आपको एट्रीब्यूट है जो यूनिकली डिफाइन कर रहा है। आपका नेम हो सकता है ज़्यादा, आपका सिटी हो सकता है ज़्यादा, आप सिटी आईडी कुछ नहीं लेंगे ना, क्योंकि सिटी क्या है आपका, सिटी आपका ऐसा की नहीं है जो आपको यूनिकली डिफाइन कर सकता है। आपका आईडी है लेकिन सिटी अकेला नहीं कर सकता है, इसीलिए हम लोग इसको लेंगे ऑप्शन नंबर बी आईडी। अब देखते हैं 47 नंबर, प्रोग्रेसिव डाउनलोड इज मोर यूजफुल फॉर। आपका जो होता है प्रोग्रेसिव डाउनलोड वो हम लोग इस्तेमाल कहाँ पे होता है। ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट वीडियो क्लिप, ऑप्शन बी लॉन्ग वीडियो क्लिप, ऑप्शन सी एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड हाई क्वालिटी वीडियोस, ऑप्शन सी नॉन ऑफ द मेंशन्ड। तो 47 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों ए क्यों होगा, क्योंकि प्रोग्रेसिव हम लोग डाउनलोड करते हैं आपको क्लाइंट से सर्वर पे, एक सर्वर से क्लाइंट पे, और अगर मेरा आपका जो क्लाइंट है क्लाइंट अपने लोकल डिस्क में डाउनलोड करता रहेगा तो आपको स्पेस भर जाएगा, इसीलिए हम लोग है ना शॉर्ट वीडियो को हम लोग डाउनलोड करते हैं। 47 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 48 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ मेन मेमोरी। इन सब में से कौन है जो कि आपको मेन मेमोरी का पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इंस्ट्रक्शन कैच, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड, ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन ऑपकोड, ऑप्शन डी ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि तीनों का तीनों क्या आपका मेन मेमोरी का पार्ट है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेट ऑफ प्रोसेस। इन सब में से कौन सा आपको प्रोसेस का स्टेट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए न्यू, ऑप्शन नंबर बी ओल्ड, ऑप्शन नंबर सी वेटिंग, या ऑप्शन नंबर डी रनिंग। देखिए आपका न्यू होता है, आपका वेटिंग होता है, आपका रनिंग भी होता है, लेकिन आपका ओल्ड है ना, ओल्ड नहीं होता है। तो इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओल्ड, ऐसा कोई भी स्टेट नहीं होता है प्रोसेस के अंदर। अब देखते हैं 50 नंबर, ए क्यू फॉलोज। आपका जो क्यू होता है वो किस तरह काम करता है। ऑप्शन नंबर ए फीफो पे, ऑप्शन नंबर बी लिफो पे, ऑप्शन सी ऑर्डर्ड एरे पे, या ऑप्शन डी लीनियर एरे पे। आपका क्यू जो काम करता है ना वो काम करता है फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब स्टैक काम करेगा लिफो पे, फर्स्ट इन लास्ट आउट, या लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 51 देखते हैं, विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। इन सब में से कौन सा ऑपरेटर है जिसको हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्लस, ऑप्शन बी माइनस, ऑप्शन सी मल्टीप्लिकेशन, या ऑप्शन डी आपका डबल कॉलन। आपका जो होता है डबल कॉलन इसको हम कहते हैं आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, इसको हम लोग कभी भी ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं 52 नंबर, व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ डॉक टाइप इन HTML5। आपका HTML5 के अंदर करेक्ट डॉक टाइप करेक्ट आपको कौन सा सिंटेक्स होगा डॉक टाइप का। ऑप्शन नंबर ए आपका एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML, ऑप्शन बी डॉक टाइप HTML एक्सक्लेमेशन, ऑप्शन सी डॉक टाइप HTML, ऑप्शन नंबर डी आपका \डॉक टाइप HTML। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 52 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप फिर HTML, यहाँ पर राइट सिंटेक्स है। अब देखते हैं हम लोग 53 नंबर, एन एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन इज ए फॉरेन की इफ द डैश की फ्रॉम वन रिलेशन इज यूज एज एन एट्रीब्यूट इन दैट रिलेशन। देखिए और आपके पास दो अलग अलग टेबल है, अगर आपका एक जो की है वो फॉरेन की है तो पहले की का क्या होगा, पहले टेबल का कौन सा की होगा,
ऑप्शन नंबर ए कैंडिडेट की, ऑप्शन बी प्राइमरी की, ऑप्शन सी सुपर की, ऑप्शन डी सब की। तो वो आपको जो पहला टेबल है वो तो प्राइमरी की होगा और दूसरे का आपको फॉरेन की होगा भाई। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 54 नंबर। कंट्रोल प्लस पेज डाउन इज यूज टू। आपका जो होता है कंट्रोल प्लस पेज डाउन, इसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन नंबर ए मूव द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन, ऑप्शन बी मूव द कर्सर वन पेज डाउन, ऑप्शन सी मूव द कर्सर वन लाइन डाउन, या ऑप्शन डी मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों डी क्यों होगा? डी इसलिए होगा ना, एक मिनट, इसका आपको डी नहीं होगा, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूव द कर्सर वन पेज डाउन। इसका आप क्या हो जाएगा, आपको जो होता है ना पेज डाउन, वो आपको एक पेज नीचे करता है, ठीक है। अब देखता हूँ मतलब 55 नंबर। कंट्रोल प्लस डाउन एरो इज यूज टू। आपका जो होता है कंट्रोल प्लस डाउन एरो की होता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर ए मूव द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन, ऑप्शन बी मूव द कर्सर वन लाइन डाउन, ऑप्शन सी मूव द कर्सर वन पेज डाउन, या ऑप्शन नंबर डी मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन। 55 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूव द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन। किसके लिए करते हैं हम लोग? आपको कंट्रोल प्लस डाउन एरो का ये काम है, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 56 नंबर। पेजअप के यूज़ फॉर। आपका जो होता है पेजअप की, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर ए मूव द कर्सर वन लाइन अप, ऑप्शन बी मूव द कर्सर वन स्क्रीन अप, ऑप्शन सी मूव द कर्सर वन पेज अप, या ऑप्शन डी मूव द कर्सर वन पैराग्राफ अप। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी मूव द कर्सर वन स्क्रीन अप। हम लोग एक स्क्रीन करके हम लोग जब इसको यूज़ करेंगे ना, आपको एक स्क्रीन ऊपर हो जाएगा। अब देखते हैं 57 नंबर देखते हैं हम लोग। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो इज़ यूज टू। आपको कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का क्या काम करते हैं? ऑप्शन नंबर ए मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन, ऑप्शन बी मूव द कर्सर वन वर्ड लेफ्ट, ऑप्शन सी मूव द कर्सर वन पैराग्राफ अप, या ऑप्शन नंबर डी मूव द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन। तो 57 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूव द कर्सर वन वर्ड लेफ्ट। आपका लेफ्ट से क्या करते हैं हम लोग, एक तरफ आपका एक लेफ्ट तरफ आपका एक वर्ड आपका कर्सर मूव कर जाता है। अब देखते हैं 58 नंबर। डिसएडवांटेज ऑफ डायनेमिक रैम ओवर स्टैटिक रैम। आपका क्या होता है डिसएडवांटेज डायनेमिक रैम का ओवर स्टैटिक रैम? ऑप्शन नंबर ए हाइयर पावर कंजम्पशन, ऑप्शन बी वेरिएबल स्पीड, ऑप्शन सी नीड टू रिफ्रेश द कैपेसिटर चार्ज एवरी वंस इन 2 मिलीसेकेंड, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप डायनेमिक रैम होता है ना, हर 2 मिलीसेकेंड पे इसको चार्ज की जरूरत पड़ता है, लेकिन स्टार्टिंग को जरूरत नहीं पड़ता है। अब देखते हैं 59 नंबर। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैन बी डन ऑन। आपका जो होता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन वो कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर लेवल पे, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर लेवल पे, ऑप्शन नंबर सी बोथ वे एंड 1 and 2, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ 1 and 2, ठीक है। ये आपको काम करता है हार्डवेयर लेवल पर भी और आपका सॉफ्टवेयर लेवल पर भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं हम लोग। सर्कुलर क्यू इज ऑल्सो नोन एज। आपका जो सर्कुलर क्यू होता है इसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए रिंग बफर, ऑप्शन बी स्क्वायर बफर, ऑप्शन सी रेक्टेंगल बफर, या ऑप्शन डी कर्व बफर। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है रिंग बफर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं हम लोग। व्हेन वी मेंशन द प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है? नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन वी मेंशन हम लोग मेंशन कब करते हैं? जो फंक्शन लिखते हैं तो उसका प्रोटोटाइप हम लोग कहाँ मेंशन करते हैं? ऑप्शन नंबर ए डिफाइनिंग में, ऑप्शन बी डिक्लेयरिंग में, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोटाइपिंग में, ऑप्शन डी कॉलिंग में। तो 61 का आपको जो ऑप्शन नंबर बी डिक्लेयर करने में, ठीक है, ये काम आता है आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं हम लोग। कंपाइलिंग सोर्स कोड इनटू बाइट कोड यूजिंग डैश कंपाइलर। आपका जो होता है आपका कंपाइल करते हैं सोर्स कोड को बाइट कोड में, ये किसका काम है? कौन से कंपाइलर का काम करता है? ऑप्शन नंबर ए जावा करता है, बी जैवाक करता है, सी जैवाफ करता है, ऑप्शन डी जैवार करता है। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी जैवाक। जावा कंपाइलर जो होता है जावा के अंदर ये कन्वर्ट करता है आपको सोर्स कोड को बाइट कोड को, और जो आपको होता है इंटरप्रेटर वो कन्वर्ट करता है बाइट कोड को आपको मशीन कोड में। अब देखते हैं 63 नंबर। कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय ऑल मशीन्स ऑन नेटवर्क इन। अगर आप क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन चैनल जो होता है उसको हम लोग हर मशीन में शेयर कर सकते हैं, किसके हेल्प से? ऑप्शन नंबर ए ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में, ऑप्शन नंबर सी यूनिकास्ट नेटवर्क में, ऑप्शन नंबर सी मल्टीकास्ट नेटवर्क में, जो ऑप्शन नंबर डी एनीकास्ट नेटवर्क में। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में काम कर सकते हैं हम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर
64 देखते हैं हम लोग। यूजिंग विच लैंग्वेज कैन ए यूज़र रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस। कौन लैंग्वेज के हेल्प से ये कि कोई भी यूज़र आपका रिक्वेस्ट कर सकता है इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में। ऑप्शन नंबर ए क्यूरी लैंग्वेज, ऑप्शन बी रिलेशनल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रक्चर लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी कंपाइलर। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है क्यूरी लेवल लैंग्वेज होता है, आपको इससे हेल्प से हम लोग डेटाबेस में कोई भी डाल सकते हैं और कुछ भी ले सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग 65 नंबर देखते हैं। विच वन इज़ द फुल फॉर्म SQL। आपका SQL का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर है स्टोरेज क्यूरी लैंग्वेज, बी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, सी स्टोरेज क्वेश्चन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी स्टडी क्यूरी लैंग्वेज। 65 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टोरेज क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं इसको। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी, इसका ए नहीं, इसका बी होगा। आपको स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज इसका होता है, इसका क्यू स्टोरेज नहीं होता है। अब देखते हैं 66 नंबर। द मीडिया फाइल इज स्ट्रीम टू द क्लाइंट बट इन ओनली प्लेड एंड नॉट स्टोर बाय क्लाइंट इन। ऐसा कौन सा मीडिया फाइल होता है जो कि प्ले तो होता है, वो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग डाउनलोड नहीं कर सकते हैं अपने लोकल सर्वर, लोकल आपका स्पेस में। ऑप्शन नंबर है प्रोग्रेसिव डाउनलोड, बी रेगुलर डाउनलोड, सी रियल टाइम स्ट्रीमिंग, या फिर डी वर्चुअल टाइमिंग स्ट्रीमिंग। तो आपको 66 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रियल टाइम स्ट्रीमिंग। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वीडियो को देख सकते हैं स्ट्रीम होते हुए, लेकिन उसको हम लोग डाउनलोड नहीं कर सकते हैं जब तक आपका स्ट्रीमिंग खत्म नहीं हो जाए। अब देखते हैं 67 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेयर टैग। इन सब में से कौन सा पेयर टैग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बोल्ड टैग, ऑप्शन नंबर बी अंडरलाइन टैग, ऑप्शन नंबर सी इटैलिक टैग, ऑप्शन नंबर डी इमेज टैग। तो 67 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। आपका तीनों टैग है ना, वो पेयर टैग है, कंटेनर टैग है, लेकिन आपको जो डी है इमेज टैग ना, ये ना आपका पेयर टैग है ना आपका ये कंटेनर टैग है। अब देखते हैं हम लोग 68 नंबर देखते हैं हम लोग। टैग्स एंड टेक्स्ट दैट डू नॉट डिस्प्ले डायरेक्टली ऑन द पेज आर प्लेस्ड इन। आपको ऐसा टैग और ऐसा टेक्स्ट जो कि आपको डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं करता है, वो कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए बॉडी पे, ऑप्शन बी टेबल पे, ऑप्शन नंबर सी हेड टैग में, ऑप्शन नंबर डी टाइटल टैग में। आपका जो भी टैग यूज़ करते हैं हम लोग हेड टैग के अंदर, वो आपको डिस्प्ले कभी नहीं करेगा। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी हेड टैग के अंदर जो हम कुछ भी डालेंगे वो आपको कभी दिखाई नहीं देगा। अब देखते हैं हम लोग 69 नंबर। द डिवाइस विच इज़ यूज टू कनेक्ट ए पेरिफेरल टू बस इज कॉल्ड। ऐसा डिवाइस कौन सा है जो आपको एक पेरिफेरल डिवाइस को बस से कनेक्ट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर है कंट्रोल रजिस्टर, ऑप्शन बी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इंटरफेस, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी इंटरफेस क्या है? इंटरफेस एक डिवाइस है जिसके हेल्प से बस को और आप क्या करता है, आप पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन सब में से कौन सा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी स्प्रेडशीट प्रोसेस आप स्प्रेडशीट, ऑप्शन सी यूनिक्स, या ऑप्शन नंबर डी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। 70 का आपको जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये क्या है? आपका हिस्सा तीनों आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपका यूनिक्स नहीं है। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 71 नंबर। पेज डाउन की इज यूज टू। आपका जो होता है पेज डाउन की, उसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए मूव द कर्सर 1 लाइन डाउन, ऑप्शन बी मूव द कर्सर 1 पेज डाउन, ऑप्शन नंबर सी मूव द कर्सर 1 स्क्रीन डाउन, ऑप्शन नंबर डी मूव द कर्सर 1 पैराग्राफ डाउन। देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी मूव द कर्सर 1 स्क्रीन डाउन। और अगर बात करते हैं एक स्क्रीन डाउन या एक स्क्रीन अप करने का, इसका मतलब क्या होता है? अगर आपको जो स्क्रीन दिख रहा है ना अभी एट ए टाइम, उसके अलावा आप मान लीजिए आप कोई भी आप क्रोम खोला, ठीक है, क्रोम खोलने के बाद क्लिक करेंगे ना पेज डाउन, जो उस टाइम पे आपको पेज दिख रहा था ना वो नहीं दिखेगा, उसके नीचे का दिखेगा। ठीक है, इसका ये काम होता है। अब देखते हैं 72 नंबर। कंट्रोल प्लस पेज अप इज यूज टू। आपका कंट्रोल प्लस पेज अप से हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए मूव द कर्सर 1 पेज अप, ऑप्शन बी मूव द कर्सर 1 पैराग्राफ अप, ऑप्शन सी मूव द कर्सर 1 स्क्रीन अप, या ऑप्शन नंबर डी मूव द कर्सर 1 लाइन अप। देखिए इसमें बात कर रहे हैं कंट्रोल प्लस पेज अप का, तो कंट्रोल प्लस पेज अप से क्या कर सकते हैं हम लोग? इससे हम लोग आपका एक पेज को हम लोग ऊपर कर सकते हैं। तो 72 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है मूव द कर्सर 1 पेज अप। आपका जो कर्सर है वो एक पेज ऊपर मूव कर जाएगा। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं 73 नंबर। कंट्रोल प्लस अप एरो इज यूज टू। आपको जो होता है कंट्रोल प्लस अप एरो, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए मूव द कर्सर 1 पेज अप, ऑप्शन नंबर बी मूव द कर्सर 1 लाइन अप, ऑप्शन नंबर सी
मूव द कर्सर वन स्क्रीन अप, ये ऑप्शन नंबर डी मूव द कर्सर वन पैराग्राफ अप। देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस अप एरो की इसकी हेल्प से हम लोग एक पैराग्राफ ऊपर अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं, भले वो पैराग्राफ कितना लंबा क्यों ना हो। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 74 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इन सब में से कौन सा आपको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर ए वर्ड परफेक्ट, ऑप्शन बी वर्ड पैड, ऑप्शन सी MS वर्ड, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए आपको याद क्या रखना है, आपका वर्ड परफेक्ट भी होता है, आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वर्ड पैड भी होता है और आपका MS वर्ड भी होता है, इसीलिए इसका आपको हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं हम लोग, एनी इंस्ट्रक्शन शुड हैव एटलीस्ट, आपको एक इंस्ट्रक्शन कम से कम क्या रखेगा। ऑप्शन नंबर 1 2 ऑपरेंड, ऑप्शन नंबर बी 1 ऑपरेंड, ऑप्शन नंबर सी 3 ऑपरेंड, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। देखिए आपका एक होता है ऑपरेंड, एक होता है ऑपकोड। ऑपरेंड क्या होता है नंबर, मान लीजिए 5 10 15 सब क्या ऑपरेंड है। ऑपकोड क्या होगा प्लस माइनस डिवाइड ऐड मल्टीप्लेक्स आप सब, ये सब क्या आपका ऑपकोड होता है। ठीक है, तो एक इंस्ट्रक्शन के अंदर कम से कम कितना ऑपरेंड होना जरूरी है, तो कम से कम आपका एक ऑपरेंड होना जरूरी है। ठीक है, इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी हम यूज करते हैं ना, मूव करना, आपका मूव रजिस्टर मतलब कि मूव कर रहे हैं, तो कम से कम एक रहेगा वही मूव होगा। अब देखते हैं हम लोग 76 नंबर, क्वेश्चन नंबर 76, नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक आर, अगर आपको डेडलॉक के लिए नेसेसरी कंडीशन कौन कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट, ऑप्शन बी म्यूचुअल एक्सक्लूशन, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। देखिए आपका 3 कंडीशन होता है, आपका मैक्सिमम 4 होता है, इसमें 3 दिया हुआ है, नो प्रीएम्पशन सर्कुलर वेट और म्यूचुअल एक्सक्लूशन। अगर आपका इन सब में से कोई भी आप ऐसा कुछ हो जाएगा ना, तो आपको डेडलॉक लग जाएगा। तो नेसेसरी कंडीशन क्या क्या होता है, तो आपको नो प्रीएम्पशन होता है, सर्कुलर वेट होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूशन होता है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2। अब देखते हैं हम लोग 77 नंबर, ए डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड और डिलीटेड फ्रॉम द बोथ द एंड बट नॉट इन द मिडल इज, आपका ऐसा कौन सा डाटा स्ट्रक्चर होता है, DS होता है, जिसमें हम लोग एलिमेंट को जहाँ से जाएंगे वहाँ से करेंगे इंसर्ट, जहाँ से जाएंगे वहाँ से करेंगे डिलीट, लेकिन हम लोग मिडिल से डिलीट नहीं कर सकते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्यू, ऑप्शन नंबर बी सर्कुलर क्यू, ऑप्शन नंबर सी डी क्यू, या ऑप्शन नंबर डी प्रायोरिटी क्यू। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी क्यू। देखिए आपका नॉर्मल क्यू होता है ना, देखिए मान लीजिए क्यू बनाया, आपका नॉर्मल क्यू होता है ना, मान लीजिए आपको वहाँ यहाँ से करेंगे इंसर्ट और यहाँ से करेंगे आपको बाहर निकालेंगे, ठीक है, डिलीट करेंगे। लेकिन डी क्यू में क्या होता है ना, आप जहाँ जाएंगे वहाँ से करेंगे इंसर्ट और जहाँ जाएंगे वहाँ से करेंगे डिलीट, ये जो खूबी है इसका। अब देखते हैं 78 नंबर, मेनी फीचर्स ऑफ सी वेयर डिराइव फ्रॉम अर्लियर लैंग्वेज कॉल्ड, आपको होता है सी लैंग्वेज, उसको बनाने से पहले एक और लैंग्वेज था, उस लैंग्वेज का नाम बताना है जिसमें आपको, जिस लैंग्वेज से आपको सी लैंग्वेज को बहुत सारे फीचर्स को लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए पास्कल, ऑप्शन बी फोटोन, ऑप्शन बी बेसिक, या ऑप्शन डी बी लैंग्वेज। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज में बहुत सारा खूबी है, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग सी लैंग्वेज में डिराइव किए हैं। अब देखते हैं हम लोग 79 नंबर देखते हैं हम लोग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आर सपोर्टेड बाय C++, C++ के अंदर कितने टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। आपको याद रखना है 2 टाइप का होता है पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, इंटरमीडिएट इन जावा प्रोग्रामिंग विच इज़ कन्वर्टेड बाई कंपाइलर, आपको उस इंटरमीडिएट को क्या कहते हैं जो आपको कंपाइलर कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए बाइट कोड, ऑप्शन नंबर बी वर्चुअल कोड, ऑप्शन नंबर सी सोर्स कोड, ऑप्शन नंबर डी मशीन कोड। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है बाइट कोड। बाइट कोड क्या है, बाइट कोड को कहते हैं हम लोग जावा लैंग्वेज में इंटरमीडिएट कहते हैं हम लोग इसको। क्यों, आपका सोर्स कोड से बाइट कोड आता है और बाइट कोड से आपका मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड, आपको स्ट्रक्चर और फॉर्मेट को हम लोग क्या कहते हैं डेटा का। ऑप्शन नंबर है सिंटेक्स, बी सेमेंटिक्स, सी स्ट्रक्चर ऑफ डी फॉर्मेटिंग। आपको स्ट्रक्चर ऑफ डेटा या फिर फॉर्मेट ऑफ डेटा को हम लोग क्या कहते हैं। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है सिंटेक्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम HTT में पूछा गया था। तो 81 का आपको हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 82 नंबर, मिनिमल नंबर ऑफ सुपर की विच यूनिकली डिफाइन ए रो इज नोन एज। ऑप्शन नंबर ए कैंडिडेट की, ऑप्शन नंबर बी प्राइमरी की, ऑप्शन नंबर सी सुपर की, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। मिनिमल नंबर ऑफ सुपर की को हम लोग कहते हैं कैंडिडेट की, ठीक है।
इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग 83 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डेटाबेस अप्रोच। इन सब में से कौन सा एडवांटेज नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज सिक्योरिटी, ऑप्शन नंबर बी इलिमिनेशन डेटा रिडंडेंसी, ऑप्शन नंबर सी एबिलिटी टू एसोसिएट विद रिलेटेड डेटा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। देखिए इसमें ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको एडवांटेज नहीं है, इन सब सब एडवांटेज है, तो इसमें आपको ऑप्शन ही गलत है। इसका आपको होना चाहिए ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीज, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो एडवांटेज नहीं है, इस सब सब आपका एडवांटेज है। ये भी आपका एडवांटेज है, ये भी आपका एडवांटेज है, ये भी आपका एडवांटेज है, और आपका इसका हो जाएगा आपको ऑल ऑफ दीज हो जाना चाहिए। अगर रहता है यहाँ पर रहता, यहाँ पर ये नहीं रहता ना विद नॉट एन एडवांटेज, अगर आता रहता है यहाँ पे इसमें यहाँ पर नॉट नहीं रहता तो यहाँ पे होता था ऑल ऑफ अब होता। अब देखते हैं 84 नंबर, JPEG फुल फॉर्म। आपका JPEG फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ऑप्शन बी ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ऑप्शन सी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप, ऑप्शन नंबर डी ज्वाइंट पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप। देखिए 84 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। अब देखते हैं 85 नंबर, देखते हैं हम लोग, विच फाइल स्टार्ट MS वर्ड। आपका MS वर्ड को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन सा हम लोग रन में डालेंगे आपको वर्ड्स। ऑप्शन नंबर है विंडो वर्ड डॉट EXE, ऑप्शन बी MS वर्ड डॉट EXE, ऑप्शन सी MS वर्ड डॉट EXE, ऑप्शन डी वर्ड 356 डॉट EXE। अगर हम डालेंगे विन वर्ड डॉट EXE, इससे आपका फाइल खुल जाएगा। अब देखते हैं 86 नंबर, टू एग्जिट फ्रॉम रिज्यूम विजार्ड एंड रिटर्न टू द डॉक्यूमेंट विंडो विदाउट क्रिएटिंग ए रिज्यूम, click the dash button in the any panel in the resume wizard dialog box। ऑप्शन नंबर ए कैंसिल, ऑप्शन बी बैक, ऑप्शन सी नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी फिनिश। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि अगर हमको एग्जिट करेंगे रिज्यूम विजार्ड से तो हम लोग सीधे एग्जिट किस तरह कर सकते हैं, हम लोग क्या क्लिक करेंगे आपका कि आपका सेव हो जाए और सीधे आपका हो जाए एग्जिट। तो हम लोग इसके लिए यूज़ करेंगे आपको 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम लोग यूज़ करेंगे फिनिश। अगर एक आप क्लिक कर दे फिनिश को तो आपको एग्जिट हो जाएगा बिना सेव हुए पे, और आपको रिज्यूम करने के लिए नहीं मांगेगा वहाँ पे। अब देखते हैं 87 नंबर, देखते हैं, वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन द MS वर्ड स्क्रीन। आपका हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार कहाँ दिखेगा आपको MS वर्ड स्क्रीन पे? ऑप्शन नंबर ए ऑन द लेफ्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ऑप्शन बी ऑन द राइट ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ऑप्शन सी ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्क्रॉल बार, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑन द बॉटम ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। 87 का आपको जो ऑप्शन नंबर सी ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार आपको दिखेगा, स्प्लिट बार दिख सकता है आपको। अब देखते हैं 88 नंबर, एग्जीक्यूशन ऑफ सेवरल एक्टिविटीज़ एट द सेम टाइम। अगर बहुत सारा आपका दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ को हम लोग एक साथ करना एग्जीक्यूट, उसको हम लोग कैसे करते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी पैरेलल प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर सी सीरियल प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर डी मल्टीटास्किंग। 88 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पैरेलल प्रोसेसिंग। इसके लिए हम लोग बहुत सारा आपको वर्ड को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग 89 नंबर, असेंबली लैंग्वेज यूजेज। आपका जो होता है असेंबली लैंग्वेज वो क्या यूज़ करता है? ऑप्शन नंबर ए हेक्स कोड, ऑप्शन नंबर बी बाइनरी कोड, ऑप्शन नंबर सी मेमोनिक्स, या ऑप्शन नंबर डी ASCII कोड। आपका जो होता है असेंबली लैंग्वेज यूज़ करता है आपका मेमोनिक्स यूज़ करता है, इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, द एरर दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय कंपाइलर आर। कंपाइलर आपको कौन सा एरर को पॉइंट करता है? ऑप्शन नंबर ए सिंटेक्स एरर, ऑप्शन बी सेमेंटिक एरर, ऑप्शन सी लॉजिकल एरर, या ऑप्शन नंबर डी इंटरनल एरर। देखिए 90 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सिंटेक्स एरर होता है ना उसको पॉइंट करने का काम किसका? कंपाइलर का है। अब देखते हैं हम लोग 91 नंबर, प्रोग्राम प्रीएम्पशन इज। प्रोग्राम प्रीएम्पशन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए फोर्स डी एलोकेशन ऑफ CPU फ्रॉम ए प्रोग्राम विच इज एग्जीक्यूटिंग ऑन CPU, ऑप्शन बी release of CPU by the program after completing its task, option C force allocation of CPU by a program to itself, option number D a program terminating itself due to detection of an error। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्वेश्चन में। देखिए अगर प्रीएम्पशन क्या होता है, अगर आप उसको रोक नहीं सकते हैं, मतलब आपको उसको रोक सकते हैं, प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, उसको कहते हैं प्रीएम्पशन कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है। इसमें क्या है प्रोग्राम प्रीएम्पशन क्या होता है? देखिए अगर हम किसी चीज़ को फोर्सफुली आपको उस प्रोसेस को निकाल दें आपको रेडी क्यू के अंदर से, उसको हम लोग कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं उसको हम क्या कहें? देखिए मान लीजिए आपका क्यू है, ठीक है, इसमें आपको कोई प्रोसेस रन कर रहा है, ठीक है।
आप चाहते हैं ये आपको इसको हम लोग निकाल दें, निकालने के बाद जो अभी हमको चाहिए उसको रन कराएं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कि फोर्स डी एलोकेशन ऑफ द CPU। हम लोग डी एलोकेशन करेंगे CPU से और जिसको हम लोग चाहेंगे उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। इसीलिए आपको इसका हो जाएगा 91 का आपको ऑप्शन ये हो जाएगा। अब देखते हैं 92 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू। इन सब में से आपको क्यू का टाइप कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर है ऑर्डिनरी क्यू, बी सिंगल एंडेड क्यू, सी सर्कुलर क्यू, या फिर डी प्रायोरिटी क्यू। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सो सिंगल एंडेड क्यू नहीं हो, अब क्या होता है, ये आपका क्यू का टाइप नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, हु वाज क्रिएटर ऑफ बी लैंग्वेज। आपको बी लैंग्वेज को किसने बनाया था। ऑप्शन ए जॉन डब्ल्यू बैकस, ऑप्शन बी जेन थॉमसन, ऑप्शन सी थॉमस ई कुर्ज, ऑप्शन डी बैरियन कर्निगन। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन बी केन थॉमसन, ठीक है। अब देखते हैं 94 नंबर, ए डैश इज अ फिजिकल पाथ ओवर विच ए मैसेज ट्रैवल। आपको फिजिकल पाथ क्या होता है जिस पर आपका मैसेज ट्रैवल करता है, इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी मीडियम हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 95 देखते हैं हम लोग, ये कह रहा है आपका इन द रिलेशनल डेटाबेस दिस इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन अबाउट ए सिंगल टॉपिक इनटू रो एंड कॉलम। क्या कह रहा है आपको, ऐसा कौन सा आपको डेटा स्ट्रक्चर है जो आपको रो और कॉलम के मिल के बनता है। ऑप्शन नंबर ए ब्लॉक, ऑप्शन बी रिकॉर्ड, ऑप्शन सी टपल, ऑप्शन नंबर डी आपका टेबल। देखिए आपको होता है ना टेबल, लिखिए है टेबल तरह का डीएस है, एक तरह का आपका रिलेशनल डेटाबेस है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एट्रीब्यूट दैट इज यूज टू सेट ए ग्लोबल आइडेंटिफायर फॉर ए माइक्रो डेटा आइटम। इन सब में से कौन सा आपको क्या है, एक तरह का आपको ग्लोबल आइडेंटिफायर है। ऑप्शन नंबर ए की, ऑप्शन बी आईडी, ऑप्शन सी आइटम क्लास, ऑप्शन डी आइटम आईडी। असल में इन सब पर आपका एक ग्लोबल आइडेंटिफायर है, लेकिन आपको सब मतलब आपको माइक्रो डेटा में काम नहीं करता है। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी आइटम आईडी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 97 देखते हैं हम लोग, ए टर्म फॉर साइमल्टेनियसली एक्सेस टू रिसोर्स फिजिकल और लॉजिकल। ऐसा कौन सा आपको टर्म है जिसे हम लोग कहते हैं हम लोग मतलब उसको रिसोर्स को भी हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, फिजिकल पार्ट को भी, लॉजिकल पार्ट को भी। ऑप्शन नंबर है मल्टीप्रोग्रामिंग, ऑप्शन बी मल्टीटास्किंग, ऑप्शन सी थ्रेड, ऑप्शन डी कंकरेंसी। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंकरेंसी हो जाएगा। अब देखते हैं 98 नंबर, कंट्रोल प्लस डी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं। ऑप्शन नंबर ए ओपन गो टू बॉक्स, ऑप्शन बी रीसेट फॉन्ट, ऑप्शन सी ओपन फॉन्ट प्रेफरेंस विंडो, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस डी की हेल्प से हम लोग हम लोग ओपन कर सकते हैं प्रेफरेंस विंडो को, मतलब फॉन्ट के प्रेफरेंस विंडो को ओपन कर सकते हैं। अब देखते हैं आज का लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन शेयरिंग डेटा इन ऑफिस द डैश डॉक्यूमेंट इन द डॉक्यूमेंट इन विच द डेटा वाज फर्स्ट इंटर्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम लोग शेयर करते हैं डेटा को ऑफिस में तो हम लोग डॉक्यूमेंट को कहाँ से लाते हैं। ऑप्शन नंबर है सोर्स, ऑप्शन नंबर बी डेस्टिनेशन, सी ओरिजिनल, डी प्राइमरी। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोर्स से। हम लोग सोर्स से डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करते हैं, पहले इंसर्ट करते हैं, ठीक है, वो याद रखना है। अब देखते हैं 100 नंबर, विच ऑफ दिस इज नॉट ए नेटवर्क एज डिवाइस। इन सब में से कौन है आपको जो कि नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पीसी, बी स्मार्टफोन, सी सर्वर, डी स्विच। आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्विच। आपका नेटवर्क एज डिवाइस क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो कि आपको सर्वर बना सकता है। आपका पीसी एज ए सर्वर काम कर सकता है, आपका स्मार्टफोन एज ए सर्वर काम कर सकते हैं, आपका सर्वर भी एज ए सर्वर काम करता है। पर आपका स्विच जो है क्या है, एक तरह का नेटवर्किंग डिवाइस है, वो आपको एज ए सर्वर काम नहीं करेगा। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। ये क्वेश्चन आप पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आज मेरा वीडियो खत्म होता है। आज मेरी वीडियो सही नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरी तबीयत को थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है अभी। तो आप मेरे वीडियो को देखें, मेरे वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।